जब 22 तारीख को जंतर मंतर पर किसानों की संसद लगी तो बहुत लोगों को इस बात का ऐतराज़ था कि ये क्या संसद तो एक ही है। लेकिन आज जब उस संसद से कई नेता, विपक्ष के नेता इस किसान संसद में आ गए तो अब लगता है कि इस संसद के भी अपने मायने हैं। हमारे साथ मनोज झा है, आरजेडी के राज्यसभा सांसद। वहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ बदस्तूर 22 तारीख से ये जारी है। मनोज जी, ये जो तस्वीर है भारतीय लोकतंत्र में बहुत अनूठी तस्वीर है। इसके पहले शायद इस तरह की तस्वीर कभी देखी होगी। तो लोकतंत्र के लिहाज से आप इसे किस तरह देखिए, जब भी किसी भी मुल्क में समानांतर संसद चलने की बात होने लगे, आप उसको समझिए, उसको कहते हैं हम डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। उसकी जड़ें नींव मजबूत हो रही है। एक संसद है जो बिल्कुल एक ठप पड़ी हुई है, सुनने को तैयार नहीं है। अपने अहंकार और गुरूर में वो किसी का भी कुछ भी नहीं सुनना चाहते। वैसे में हमारे किसान भाई बहनों ने ना उस संसद को भी जगाने की तमाम कोशिश की है। आज अगर हम यहाँ आए हैं तो सलाम करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। हम तो बिल पारित करने से रोक नहीं पाए और संसदीय तरीके से बिल पास हो गया, कानून बन गया। लेकिन उस कानून के खिलाफ जो हमारे किसान भाई बहन खड़े हुए हैं ना, वो अपने आप में उस संसद को भी संकेत है कि तुम्हारे गूंगेपन और बहरेपन से एक इमारत जो है, जो जिंदा इमारत थी, आपने उसको बेजान बना दिया। और एक सवाल ये भी कि इसी किसान नेताओं ने, जो किसान हैं, उन्होंने इस कमी को महसूस किया कि संसद में विपक्षी सांसदों ने जो उन्हें भूमिका निभानी थी वो नहीं निभा पाए। और आपको याद होगा उसके बाद उन्होंने आप लोगों को चिट्ठी लिखी थी कि अगर आप लोगों ने हमारे मांग को, हमारे मुद्दे को संसद में नहीं उठाया तो हम आपका बाइकआउट करेंगे। और एक तरह से उन्होंने सिटीजन्स व्हिप जारी किया था। कुछ उसका भी दबाव महसूस नहीं, मैं आपको बताऊं, उस व्हिप के जारी होने से पहले इस शब्द का प्रयोग मैंने किया था जब अपने भाषण के क्रम में जब बिल ये आया था, तो मैंने कहा था कि आज सभी दलों को दलीय व्हिप से आगे बढ़ करके किसानों के व्हिप को सुनना चाहिए। ये मैंने तब कहा था और आज हमारे किसान भाई बहनों ने वही कहा। अभी भी कोई दिन ऐसा नहीं आता, हम में से कई सांसद राज्यसभा के अंदर 267 वो एक नोटिस है जिसके तहत हम बाकी बिजनेस को ठप करके किसान भाई बहनों की बात को करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, मैंने कहा ना, कि अपने अहंकार और गुरूर में उसको 303 के आंकड़े के पीछे वो अपने एक पर्दे में छुपी पड़ी है। उसे संसदीय परंपराओं की, लोगों की पीड़ा की कोई चिंता नहीं है। इसलिए इस संसद का जन्म होना इस बात का द्योतक है कि उस संसद को भी बदलाव का काम शुरू हो। आप मनोज झा के मुंह से जब पीड़ा शब्द निकलता है तो पार्लियामेंट की ओर आपका भाषण जो है वो अचानक बरबस लोगों को याद आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, पीड़ा तो तब भी होती होगी ना जब सरकार के मंत्री, सरकार से मिले उस पार्टी के सांसदों ने जब ये कहा कि ये जो बैठे हुए हैं दरअसल ये मवाली है, ये किसान नहीं। बहुत पीड़ा हुई। पीड़ा तब भी हुई जब मवाली कहा, पीड़ा तब भी हुई जब कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत तो हम तैयार हैं लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं हूँ, तोमर साहब हूँ, कोई हो, हुड्डा जी हों, बाजवा साहब हों, किसान और किसानों की बेहतरी किसान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम में से किसी को समझ ही नहीं है उनके लिए बेहतर क्या है। क्यों ना इनके सामने सर झुका करके इनसे सीखा जाए, इनसे समझा जाए, वो उचित है। 8 महीने बहुत भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज़ादी से पहले की बात करूं और अब तक आंदोलन हुए हैं, लंबे आंदोलन हुए, लेकिन इस तरह से लगातार 8 महीने इस स्तर का आंदोलन नहीं हुआ है, मुझे नहीं पड़ा। कब तक देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो उसको मौसम से भी देखता हूँ। दिल्ली की कड़ाके की ठंड हमारे किसान भाई बहनों ने निकाल दी। दिल्ली की लू वाली गर्मी हमारे किसान भाई बहनों ने निकाल दी। दिल्ली की ये मानसून में ये टिके हुए हैं और महामारी को भी, महामारी भी बीच में रही। मैं समझता हूँ कि सरकार को अपनी हठधर्मिता त्यागनी होगी। मैं आपको लिखित देता हूँ, ये कानून को ये वापस करवा लेंगे। अच्छे से करोगे तो इतिहास में सुनहरे अक्षर में नाम दर्ज होगा, नहीं करोगे तो कहाँ दफन हो जाओगे पता नहीं। तो इसमें विपक्ष, आप जैसे विपक्षी नेताओं की कितनी भूमिका रखने वाली है? लेकिन लगातार हम इसको उठा रहे हैं, उठाएंगे।
ये चाहेंगे तो सड़कों पर भी आएंगे, क्योंकि आज भी ये सुबह की मीटिंग में फैसला हुआ कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और आपको यकीन दिलाते हैं, आप मेरी बात नोट करिए, ये कानून वापस होगा। और यही बात तो किसान नेता भी कहते हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, और जब विपक्षी सांसदों के मुंह से ये बात आ जाए तो यकीनन आपको भी सोचना होगा और सरकार को भी सोचना होगा कि ये गतिरोध खत्म करना होगा और अच्छे नोट पर खत्म करना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि किसानों को इस तरह से प्रदर्शन से उठकर अपने खेतों में जाएं, अपनी खेती करें, तो वो तस्वीर ज़्यादा खूबसूरत होगी। कैमरामैन प्रभात के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।